नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। पंचायत सहायक में क्या कुछ गड़बड़ी हो रही है, क्या कुछ महिलाओं के साथ किया जा रहा है, क्यों है पंचायत सहायक कर्मचारी परेशान, इस विषय को लेकर आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है कार्यकारी अध्यक्ष ब्रजेश कुमार मिश्रा। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया प्रभारी यासिर खान, महिला सचिव हैं हमारे साथ अंशिका सिंह, कानूनी सलाहकार हैं मोहम्मद नाज़रीन। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज शंखनाद में। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ मोहम्मद नाज़रीन जी आपसे कि पंचायत सहायक कर्मचारी क्यों आंदोलन कर रहे हैं? अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और बहुत ही शोषण हो रहा है और काम करने में सभी पंचायत सहायकों को बहुत दिक्कत आ रही है। इसलिए जी, क्या दिक्कत आ रही है? क्या आपकी मांग है? क्यों कर रहे हैं आप लोग आंदोलन? आंदोलन हमारा इसलिए है मैम कि जो कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से मतलब हमको प्रोवाइड करना चाहिए वो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हमें किसी भी चीज़ की केवाईसी डोर टू डोर जाके घर पे करना पड़ रहा है लाभार्थियों के, और किसी का आधार मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। इसी तरह से अनेकों समस्याएं आ रही हैं। ग्राम सभा से जुड़े हुए जितने अन्य कर्मचारी हैं वो कोई भी पंचायत सहायकों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पंचायत सहायक सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और कभी कभी रात में भी काम करते हैं। और गवर्नमेंट तो स्तर से किस जुड़े चीज़ हुए चाहिए जितने नहीं है आप लोगों की? जी मैम, हमारी बात सुन लीजिए। और पंचायती राज विभाग के हम लोग कर्मचारी हैं, और स्वास्थ्य विभाग का काम, कृषि विभाग का काम, इसी तरह से अनेकों विभाग के कार्य पंचायत सहायकों पर ही डिपेंड हैं और हम लोग पूर्णतः ईमानदारी के साथ उसको कर रहे हैं। फिर भी हमारा शोषण हो रहा है और कई जगह पे महिलाओं के साथ अभद्रता होती है और हमारे पीएस पंचायत सहायकों के साथ होती है। और कई जगह पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक का मानदेय बाकी है, मानदेय नहीं मिल रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक मैं आपको बता रहा हूँ। एक आसिफ रजा मंसूरी हैं, ग्राम परतापुर, विकास खंड बेबर, जनपद मैनपुरी। मार्च फरवरी तक इनका मानदेय मिला है। मार्च के बाद से इनको अब तक मानदेय नहीं मिला है, 10 मंथ हो गए हैं। तो हम लोग इसलिए आंदोलन करने के बाद हैं क्योंकि बहुत शोषण हो रहा है। और क्या होता है कि इसी तरह बहुत समस्याएं, हम क्या बताएं आपको, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और हमारी कोई सुनता नहीं। जी, बिल्कुल। अंशिका जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक महिला कर्मचारी हैं आप, तो पंचायत सहायक के तौर पर कार्यरत जितने भी महिला कर्मचारी हैं, उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्या-क्या चीज़ें आप लोगों को झेलनी पड़ती है? जी, महिलाओं के साथ तो बहुत ही उत्पीड़न हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो मानदेय को लेकर के, कुछ महिलाएँ जो हैं शादीशुदा हैं, कुछ महिलाएँ तो ऐसी हैं जो मतलब इसी जॉब पे ही निर्भर हैं। उनको अपना घर चलाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। और सबसे बड़ी बात तो हमें घर-घर जाके सर्वे करने में, आयुष्मान कार्ड बनाने में, रेट्रोफिटिंग का सर्वे करने में बहुत दिक्कत होती है, जिससे लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हम लोगों को सचिवालय का ही कार्य दिया जाए। और अगर हमें क्षेत्र में जाने के लिए कहा जाता है तो किसी भी ग्राम कार्मिक को हमारे साथ जाने का आदेश दिया जाए। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ यासिर जी कि पंचायत सहायक संघ और पंचायत सहायक यूनियन कैसे एक ही मुद्दे पर काम कर रही हैं और क्या ये दोनों एक ही हैं? सबसे पहले तो आपका मैम बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया। और मैं अगर इस पे बात करूँ कि पंचायत सहायक संघ, तो हम लोग ऐसा किसी का नाम सुने नहीं है। कभी-कभार ऐसा संघ का नाम हम लोग सुने हैं, वो भी सिर्फ पश्चिमी जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे वो 2-4 जिलों में वो एक्टिव हैं। लेकिन हम लोग का जो पंचायत सहायक यूनियन है, हम उसकी बात करते हैं, और पंचायत सहायक यूनियन में समस्त पंचायत सहायक मिल के काम कर रहे हैं। और हम लोग की यही मांग है कि हम लोग सभी लोग अपनी माँगों को पूरी करवा सकें, और इसके लिए हम लोग टीके पे लगातार ट्रेंड भी किए हैं, जहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा, 2.5 लाख से ज़्यादा हम लोग ट्रेंड भी करवाए हैं। और रही बात संघ की, तो हमसे उनसे कोई वास्ता नहीं है, ना हमसे उनसे कोई बातचीत है। और हम लोग सिर्फ यूनियन में भरोसा कर रहे हैं, और हम लोग का यूनियन समस्त पंचायत सहायकों के लिए है, और समस्त पंचायत सहायक इस यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं। और हम लोग लगातार अपनी माँगों को ट्विटर पे ट्रेंड करवाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें हम बहुत ज़्यादा सफलता भी प्राप्त किए हैं, जहाँ पे हम लोग 2,80,000 से ज़्यादा ट्विटर पे ट्रेंड भी करवाए हैं, ट्वीट भी करवाए हैं। और हम लोग का ये आगे जाके उद्देश्य है
कि हम समस्त पंचायत सहायकों को साथ में लेके चलें और आने वाले वक्त में अगर हम लोग को और ज्यादा बाध्य किया जाता है, हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती है, तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि समस्त पंचायत सहायक साथी इससे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और हम लोग समस्त पंचायत सहायक ट्विटर पे इससे ज्यादा बेहतर ट्रेंड करवाएंगे और आने वाले वक्त में अगर इससे ज्यादा भी हम लोग को पीड़ित अगर किया जाता है, हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती, तो हम लोग लखनऊ पे भी जाके, लखनऊ राजधानी में भी पहुंचकर हम लोग भौतिक रूप से भी अपना विरोध जाहिर करेंगे और हम लोग ये भी प्रयास करेंगे जितने भी डीपीआरओ महोदय हैं, सीडीओ महोदय हैं, एडीओ महोदय हैं, बीडीओ महोदय हैं, सभी लोग जो पंचायती राज विभाग से रिलेटेड भी और अन्य अधिकारी हैं, उस सभी लोग भी हम लोगों का सहयोग करें, क्योंकि ये मान के चलिए कि हम लोग का भी 1 साल कंप्लीट हुआ है और 1 साल के अंदर अंदर हम लोग सभी पंचायत सहायक लोगों को इतना पीड़ित कर दिया गया है कि हम लोग, आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ट्विटर पे ट्वीट करवाने के लिए हम लोग बाध्य हो गए हैं। सभी पंचायत सहायक इतना पीड़ित हो चुके हैं कि हम लोग 2,80,000 ट्वीट करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि हम लोग लगातार मेहनत किए हैं, उस पे लगातार अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। और कई पंचायत सहायक बेचारे ऐसे हैं जिनको काफी समस्या को सामना करना पड़ रहा है। आप लोग न्यूज पे भी देखती होंगी, अखबारों में भी पढ़ती होंगी कि कुछ पंचायत सहायक खासकर जो महिलाएं होती हैं उनके साथ कितना उत्पीड़न होता है, उनके साथ कितनी समस्याएं होती है, कहीं पे उनको थप्पड़ भी मार दिया जाता है, कहीं पे उनको साथ दुर्व्यवहार हो जाता है। ये सब चीजें हम लोग देख रहे हैं और इससे बड़ा अफसोस होता है कि हम लोग सहायकों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। तो हम लोग आपके जरिए यही मांग कर रहे हैं कि आप अपने लोगों से हम लोग की वीडियो दिखाइए, आप लोगों को ये दिखाइए कि जो सच है वो दिखाइए कि हम लोग जमीनी स्तर पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और 1 साल के अंदर अंदर हम समस्त पंचायत सहायक लोगों के ऊपर इतना ज्यादा बोझ डाला गया है कि सभी लोग हम लोग पीड़ित हो चुके हैं पूरी तरह से। और हम लोग जब तक मांग पूरी नहीं करवाएंगे तब तक मानेंगे नहीं और आने वाले वक्त में हम लोग 10-20 लाख तक भी हम लोग ट्वीट करवाने में पीछे नहीं हटेंगे। जी, ब्रजेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोग कितने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं? मैम, अगर देखा जाए तो जब पंचायत सहायक की भर्ती आई तो हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि हम लोग क्या कहते हैं ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक के तौर पे काम करेंगे, अपने पंचायत जो ग्राम पंचायत वासी हैं उनकी मदद करेंगे, जितने भी क्या कहते हैं योजनाएं आती हैं लाभार्थियों के पास सीधा सीधा पहुंचा देंगे। तो ये सब देखते हुए हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ज्वाइनिंग की है। तो क्या हुआ कि हम लोग को क्या कहते हैं जब भर्ती शुरुआत हुई तो 10 सितंबर को ज्वाइनिंग थी। 10 सितंबर को ज्वाइनिंग करने के बाद नहीं किए, मतलब 10 सितंबर को ज्वाइनिंग हुई नहीं हम लोगों की। जब से क्या कहते हैं ये पंचायत सहायक भर्ती आई है तभी से समझ लीजिए हम लोग आंदोलन के लिए उतारू हो गए हैं। हमारी क्या कहते हैं 1 दिसंबर को हमारी नियुक्ति की गई और 1 दिसंबर की नियुक्ति करने के बाद हम लोगों को क्या कहते हैं ट्रेनिंग कराई गई। ट्रेनिंग मतलब कि मंडल स्तर पर ट्रेनिंग कराई गई। मंडल स्तर पर जब हम लोगों ने ट्रेनिंग कर ली उसके बाद ग्राम पंचायत हम लोगों को कार्य करने के लिए कह दिया गया। तो 1 दिसंबर से नियुक्ति की गई तो 1 दिसंबर से हम लोग कार्य करना शुरू कर दिया। लेकिन ग्राम पंचायतों में क्या हुआ कि कंप्यूटर सिस्टम व्यवस्था नहीं है, पंचायत भवन बने हुए नहीं है, इंटरनेट व्यवस्था नहीं है, तरह तरह की बहुत सारी समस्याओं का सामना हम लोग को करना पड़ा। फिर होते करते क्या कहते हैं जनवरी फरवरी से बीतता गया, हम लोग को मानदेय नहीं दिया जा रहा था। तो मानदेय की समस्या आई तो हम लोग क्या कहते हैं बोलने लगे कि जैसे जनवरी बीत, दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गया, फरवरी बीतने को है, हम लोग बोले कि हम लोग को मानदेय कब दिया जाएगा। 6,000 रुपये तो है। सितंबर से ज्वाइनिंग कराने को बोला गया तो 5-6 महीनों से हम लोग वेट कर रहे थे कि अब ज्वाइनिंग हो जाए, अब ज्वाइनिंग हो जाए। लेकिन क्या कहते हैं दिसंबर में ज्वाइनिंग कराए, फिर दिसंबर के बाद 3 महीने तक जनवरी फरवरी मार्च हम लोग को मानदेय नहीं दिया गया। फिर हम लोगों ने जब वेंडर कराया गया तो वेंडर कराए जाने में भी धीरे धीरे 10-15 दिन 1 महीने लग गए। फिर हम लोग को जब मानदेय दिया गया तो मात्र 1 महीने का मानदेय दिया गया, सिर्फ दिसंबर महीने का मानदेय लगाया गया। अब हम लोग फिर कार्य करते चले गए, फिर चुनाव आ गए, चुनाव में सब लोग जितने भी अधिकारी थे क्या कहते हैं सब चुनाव में बिजी हो गए। हम लोग को मानदेय सिर्फ 1 महीने दे के 2 महीने देकर रोक दिया गया। फिर मार्च अप्रैल जब बीत गया उसके बाद क्या कहते हैं कुछ लोगों को 1-2 महीने का मानदेय दिया गया, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया। अब बेचारे पंचायत सहायक एकदम परेशान हो गए। धीरे धीरे होते करते हर पंचायत सहायक का मान लीजिए 6-6 महीने का 8-8 महीने का मानदेय रुक गया था और देर क्या रहे थे 1 महीने का 2 महीने का देते थे। जो सचिव सर लोग थे तो सचिव सर लोग क्या कहते थे कि यार ग्राम पंचायत में पैसा नहीं है, प्रधान जी लोग से बोलो तो बोलते थे क्या कहते हैं सचिव जी से बात करिए। फिर होते करते पंचायत सहायक एकदम परेशान हो, कंप्यूटर सिस्टम की व्यवस्था की गई। फिर क्या होते करते क्या कहते हैं हम लोग कंप्यूटर मतलब पंचायत भवन में आना शुरू कर दिया, 10 से 5 बैठना शुरू कर दिया, प्रॉपर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी देखा जाए तो मूलभूत सुविधाएं सब पंचायत भवनों पे नहीं दी गई है। जैसे कि इंटरनेट व्यवस्था आज भी नहीं है। सीएससी के लिए कह दिया गया, गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग आपको सीएससी प्रोवाइड कराएंगे। हम ही लोगों से क्या कहते हैं 1500 रुपए ले लिए गए, आज तक सीएससी भी प्रोवाइड नहीं कराई गई है।
यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो हम लोगों का इंटरनेट व्यवस्था उनको देना ही चाहिए, क्योंकि बिना इंटरनेट के कोई काम नहीं होना है। और सीएससी भी क्या कहते हैं, हम लोगों को देना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग 10 से 5 प्रॉपर बैठ रहे हैं पंचायत भवन पे, तो विदाउट सीएससी कैसे कोई बैठेगा। और होते करते हम लोग यहाँ पे जैसे लंच की व्यवस्था है, तो हम लोग को लंच का कोई टाइम ही नहीं फिक्स किए गए हैं। अगर मान लीजिए कि हम 10 बजे से 1 बजे तक क्या कहते हैं काम करते हैं, और 1 से 2 के बीच में घर चले जाएं लंच के लिए, तो 2 से 5 अगर आए काम करने के लिए, उस बीच अधिकारी आ गए अगर पंचायत भवन ग्राम पंचायत में पंचायत भवन पर चेक करने के लिए, पंचायत सहायक नहीं मिला तो उसके खिलाफ नोटिस जारी कर देंगे। तो मजबूरन इतना उत्पीड़ित कर दिया गया हम लोगों को कि ये सब आंदोलन मतलब हम लोग करने पड़ेंगे। कहा जाए तो ब्लॉकों पे बुला लिया जाएगा, आइए ब्लॉक पर आइए, वहां जाओ क्या कहते हैं मीटिंग्स, उस तरीके से मीटिंग्स नहीं होती, अधिकारी लोग सही से बात नहीं करते हैं। फिर जितने भी मतलब की मीटिंग्स वगैरह होती है तो वहां पर सभी लोगों को जलपान की व्यवस्था कराई जाती है, लेकिन हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग को एक अल्पमानदेय कर्मचारी समझ के हम लोग साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। लोग मतलब जलपान की व्यवस्था भी नहीं कराते हैं, उसके बाद मीटिंग समाप्त कर देते हैं, सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो होते करते बहुत सारी समस्याएं हम लोगों ने झेल चुका है। अभी भी क्या कहते हैं समस्याएं जारी है। जैसे क्या हुआ कि हम लोगों से आयुष्मान कार्ड बनवाया जाने लगा। अब आयुष्मान स्वास्थ्य विभाग, सरकार का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से फेल हो गया। उसके बाद हम लोगों को आयुष्मान कार्ड के लिए प्रेशराइज किया जाने लगा, टारगेट दे दिया गया कि आपको 20 आयुष्मान कार्ड बनाने हैं डेली, 50 आयुष्मान कार्ड बनाने हैं डेली। अरे ग्रामीण जनता बनवाना ही नहीं चाहती है तो हम लोग आयुष्मान कार्ड कैसे बना दें। उसके बाद क्या कहते हैं इंटरनेट की व्यवस्था नहीं दी गई है। आसपास लोगों को काम था कि आप लोग क्या कहते हैं आयुष्मान कार्ड बनवाइए, तो वो लोग क्या कि उनको मोबाइल प्रोवाइड कराया गया, इंटरनेट प्रोवाइड कराया गया, लेकिन वो लोग घूम रही हैं। और हम लोग जब मांग करते हैं कि इंटरनेट की व्यवस्था कराइए तो कहते हैं काम चला लो। और जब हम लोग कहेंगे क्या कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड नहीं बने यार, तो कहेंगे क्यों नहीं बने, उसके तो क्या कहते हैं 10 बन गए 20 बन गए, तुम्हारे क्यों नहीं बने, तुम लोग काम करना ही नहीं चाहते हो। यही सब समस्याओं को देखते हुए क्या कहते हैं हम लोग को मजबूरन आंदोलन शुरू करना पड़ा। शुरू से ये पंचायत सहायक भर्ती आंदोलनकारी ही रही है। हर पंचायत सहायक के अंदर क्या कहते हैं एक आंदोलनकारी वाली इच्छा जाग गई है। इसलिए मजबूरन हम जितने पंचायत सहायक थे, इतना शोषण हो चुका था हम लोगों का कि हम लोग मजबूरन क्या कहते ट्वीट करने पे मजबूर हो गए थे। ये ट्वीट हम लोगों का है तो संख्या हमारे लोगों की इसमें 52,000 प्लस, लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोगों ने ट्वीट क्या कहते हैं 3 से 3.5 लाख के आसपास किए। कुछ ट्वीट्स हमारे गवर्नमेंट द्वारा स्पैम कर दिए गए, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं हम लोग गुस्सा अपना निकाल रहे थे। ट्वीट के माध्यम दिखाना चाहते थे, सरकार को दिखाना चाहते थे कि देखिए आप लोग हम लोगों को कितना परेशान किए, कितना प्रताड़ित किए हैं। और अगर आने वाले समय में ये लोग सुधरे नहीं तो हम लोग वर्ल्ड नंबर 1 ट्रेड करा देंगे ट्विटर अभियान को। 30 से 40 लाख 50 लाख तक लेके जाएंगे। हमारी जो नियुक्ति हुई है ये हमारी जो नियुक्ति हुई है मैम डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर हुई है, लेकिन हम लोगों से कार्य कराया जाता है कि जाओ गांव में टालो क्या कहते हैं पेंशन का सर्वे कराओ, जानवर की गिनती कराओ, जाओ क्या कहते हैं कोविड का सर्वे करो, जाओ क्या कहते हैं नल का सर्वे करके आओ। मतलब तरह तरह के हम लोग गांव में क्या कहते हैं सर्वे वाला काम दे दिया गया। शौचालय के लिए शौचालय बने हैं कि नहीं बने हैं, फिटिंग का सर्वे मान लीजिए हम लोग को ऐड किया गया, लेकिन हम लोग को बनाया गया पंचायत सहायक। पंचायत सहायक का मतलब होता है कि ग्रामीण गांव में जितनी भी समस्याएं हैं प्रधान या सचिव उन दोनों में सामंजस्य बैठा के ग्रामीण जनों की समस्याओं का समाधान करना। लेकिन हुआ क्या है हम लोग को पंचायत भवन में बैठने के बजाय गांव में टहलाते हैं, सर्वे पे ले जाते हैं। इसलिए अभी तक जितने भी ग्राम सचिवालय हैं पूर्णतः कार्य नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि क्या कहते हैं वहां पर प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं दिए हो, बैठने का कोई टाइम ही नहीं है। 10 से 5 बोल देते हैं, 10 से 5 कौन बैठेगा? कोई व्यवस्था दीजिए तो 10 से 5 बैठेगा। कहीं कहीं पे बिजली की व्यवस्था नहीं, इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम है तो क्या कहते हैं लाइट नहीं है। तो अगर पंचायत सहायक पंचायत भवन पर गया मान लीजिए, वहां पर जब कंप्यूटर चला रहा है सिस्टम तो लाइट ही नहीं है, तो वहां पर बैठ के क्या करेगा? अब अधिकारी बोलेंगे 10 से 5 आप बैठिए, 10 से 5 कैसे बैठेगा कोई? कहीं कहीं पे तो मान लीजिए पानी की भी व्यवस्था नहीं है। अब जल का समस्या की बहुत सारी समस्या है। महिलाओं के लिए क्या कहते हैं शौचालय की सुविधा नहीं है। अगर क्या कहते हैं किसी को कुछ इमरजेंसी हो गई तो बोलते कहीं दूर जाना पड़ेगा। तो यही सब सारी समस्याएं हैं मैम, इसलिए हम लोगों को आंदोलनकारी बनना पड़ा। ओके ब्रजेश जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ। बिल्कुल मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ ब्रजेश जी, आपने बताया कि लंच करने के लिए आप लोग अपने घर जाते हैं, तो घर क्यों जाते हैं? क्या आप लोग अपना लंच अपने ऑफिस अपने कार्यालय में लेकर नहीं आते? और साथ ही मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अधिकारी जैसे कहते हैं आपको 10 से 5 बैठना, तो ये आपका वर्किंग टाइम है। अगर आप इस टाइम में बैठेंगे नहीं तो जो समस्याएं हैं वो कैसे उसका समाधान होगा? आपको अगर दिक्कतें हो रही हैं, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो आपको इसकी शिकायत करनी चाहिए
बजाय इसके कि आप लोग कार्यालय को छोड़कर ही चले जाएं। क्या कहीं भी किसी भी वर्क प्लेस पे ऐसा होता है कि जो वर्किंग टाइम है उसमें उपस्थित ना हो? मैम देखिए, जी मैम, इसमें मैं रुक जाइए मैम, मुझे बोलने दीजिए। देखिए मैम, हम लोग को 10 से 5 बैठाया जाता है। हम लोग अपने ग्राम पंचायत के पंचायत से आके, हम लोग का घर बहुत दूर नहीं है, घर पास में है। जैसे मेरा घर 300 मीटर दूर पे है। अब 300 मीटर दूर के लिए क्या कहते हैं, लंच कौन लेके आए? ये होता है कि घर चले जाए हम लोग। वैसे भी क्या कहते हैं, लंच टाइम आधे घंटे का तो होना ही होना चाहिए ना। आधे घंटे का अगर लंच टाइम है तो बगल में घर है तो 2 मिनट 3 मिनट जाने में लगेंगे, 2-3 मिनट आने में लगेंगे, 10 मिनट खाने में लगेंगे, 20 मिनट में हो जाएगा। आधे घंटे में क्या कहते हैं, सब काम हो जाएंगे। लेकिन वो लंच वाला टाइम निर्धारित ही नहीं किया गया है। मान लीजिए क्या कहते हैं, हम लोग 10 से 5 कार्य करते हैं तो बीच में गायब हो जाते हैं, तो अधिकारी आते हैं तो तुरंत हम लोग को प्रेशर बनाने लगते हैं कि पंचायत भवन पे मिले नहीं, नोटिस काट देते हैं। अब सुनिए, अगर हम 10 से 5 कार्य कर रहे हैं, ठीक, ग्राम सचिवालय पर बैठ के, तो अधिकारी लोग क्या कहेंगे कि आप 10 से 5 बैठिए ग्राम सचिवालय पे। लेकिन जब सर्वे कार्य दे देते हैं तो सर्वे कार्य क्या कहते हैं, कौन करेगा? सर्वे कार्य कौन करेगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या है ना। अगर हम सर्वे कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत में चले गए हैं तो ग्राम सचिवालय कौन देखेगा? समस्या यही है सबसे बड़ी। अगर हम क्या कहते हैं, सर्वे करने गए तो सचिवालय को बंद करना पड़ेगा, और अगर हम लोग सचिवालय पर बैठ रहे हैं तो सर्वे कौन करेगा? ये बहुत मूलभूत समस्या है मैम। और हम लोगों ने ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं, अपने अधिकारियों से इस चीज के लिए शिकायत नहीं की है। इस चीज के लिए शिकायत की है, वो बोलते हैं कि कैसे भी करो, मैनेज करो, अटेंडेंस लगाओ दोनों टाइम। आप लोग क्या कहते हैं, काम करते नहीं हो, घर पर रहते हो, गायब रहते हो। अगर हम लोग सर्वे पे चले जाए, अधिकारी लोग आएंगे पंचायत भवन पे चेक करने तो बोलेंगे कि आप लोग मिल ही नहीं रहे हो। और अगर हम लोग पंचायत भवन में बैठे हैं तो सर्वे वाला काम है तो कहेंगे काम ही नहीं कर रहे हो। यही सब है मैम, ऐसे चल रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। पंचायत सहायक की स्थिति बहुत दुखद है इसमें। जी, जी, बिल्कुल। अब मैं आपकी बातों को समझ पाई, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया तो इस तरह से तो कहीं भी नहीं होता कि अपना जो वर्किंग टाइम है उसको छोड़कर घर पे जाने का प्रावधान तो कहीं नहीं होता है। लेकिन आपने जो अपनी समस्याएँ बताई हैं कि आपको सर्वे का काम भी करना है और आपको यहाँ पर भी देखना है, जो कि बहुत गलत हो रहा है आप लोगों के साथ। मैं नाज़रीन जी आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या जी मैम। आपके आंदोलन को विपक्ष का समर्थन मिल रहा है? जी मैम, देखिए, हम लोगों को हमारे पक्ष विपक्ष है ही नहीं। पूरे प्रदेश लेवल पर एक ही संगठन काम कर रहा है, पंचायत सहायक यूनियन। और और जितने भी पंचायत सहायक हैं सभी संगठित हैं और सभी अपना अपना कार्य पूर्णतः ईमानदारी के साथ कर रहे हैं और अपने दायित्व को समझ रहे हैं और सरकार की मंशा के अनुसार ग्राउंड लेवल पर कार्य कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। अंशिका जी, मैं जो आपसे भी जानना जो चाहती भी हूँ कि आप जी मैम, और जो भी हमारी समस्याएं बहुत हैं, अनेकों समस्याएं। हम लोग कोई किसी भी विभाग का कार्य करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हम लोग कार्य करने के इच्छुक हैं। हमारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाए बस। जी, मैं जानना चाहती हूँ अंशिका जी कि आप लोगों की माँग क्या है? सबसे पहले तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, और दूसरी कि हम पंचायत सहायक के जो कार्य क्षेत्र का अधिकार है वो उन्हें दिया जाए, और तीसरी कि हमारे पंचायत सचिवालय में इंटरनेट की सुविधा ना होने के कारण हम लोग को अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना पड़ता है, और हम लोग का जो मानदेय है वो राज्य पोषित होना चाहिए, ना कि ग्राम निधि खाते या तो ग्राम निधि खाते से स्वतः निष्कासित होना चाहिए, क्योंकि प्रधान या सचिव से मानदेय के बारे में कहने पर वो अनुबंध समाप्त करने की बार-बार हम लोगों को धमकियाँ देते हैं। जी, मतलब आप लोगों को डराया और धमकाया जाता है। जी, बिल्कुल, जी प्रधान और सचिव द्वारा बहुत डराया और धमकाया भी जाता है। जी, मैं यासिर जी आपसे जानना चाहती हूँ कि वर्तमान में जो पंचायत सहायक के तौर पर कर्मचारी कार्यरत हैं, उनको क्या-क्या असुविधा होती है? मतलब क्या-क्या उन्हें परेशानियाँ होती है? जी, जी। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि समस्त पंचायत सहायक जितने भी कार्यरत हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या पहले ये है कि उनका अस्थायीकरण किया जाए, मतलब वो अस्थायी हों, उनको संविदा पे ना रखा जाए, उनको अस्थायी किया जाए। क्योंकि जितने भी पंचायत सहायक हैं, वो ग्राउंड लेवल पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने फ्यूचर को लेके सिक्योर नहीं है। वो डर रहे हैं कि हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले साल में हम पंचायत सहायक होंगे भी कि नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो नियम बनाए गए हैं, हम लोग उस नियम का भी विरोध करते हैं कि जो ग्राम के स्तर पे
वहाँ पे एक है कि जो अगर पंचायत सदस्य लोग चाहें तो उस पंचायत सहायक को हटा सकते हैं। ये नियम बिल्कुल गलत है, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग ये जानते हैं कि जो ग्राम पंचायत में राजनीति होती है, ग्राम प्रधान की राजनीति होती है, उसमें पक्ष और विपक्ष के होते हैं। हो सकता है पंचायत सहायक विपक्ष का हो, प्रधान के साथ का ना हो, तो प्रधान इसमें क्या करेंगे कि जो पंचायत सहायक पंचायत इनके सदस्य होते हैं, तो उनके साथ में रहते हैं, तो उसकी वजह से वो सारा वोट उनकी तरफ से वो करवा के पंचायत सहायक को हटवा सकते हैं। तो जितने भी पंचायत सहायक हैं उनको अस्थायी किया जाए, संविदा का सिस्टम खत्म किया जाए। सारे पंचायत सहायकों को ये सबसे बड़ा एक डर है, एक भय है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज की समस्त पंचायत सहायक जितने भी है उनका मानदेय सिर्फ 6,000 रुपए है, और मनरेगा के मजदूरों का मानदेय 200 मानदेय उनका तो है नहीं, उनका जो ड्यूटी एक दिन के मानदेय पैसा मिलता है वो 213 रुपए मिलता है। इस हिसाब से हम लोग मनरेगा के मजदूर से भी कम मानदेय प्राप्त कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है कि मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज्यादा है, ये सभी लोग जानते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि जो इंटरनेट की व्यवस्था अभी भी ग्राम पंचायतों में नहीं हुई है, वहां पे हम लोग मजबूर हैं कि अपने मोबाइल से डेटा कनेक्ट करके इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। इस इंटरनेट का व्यवस्था भी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और फिर चौथी सबसे बड़ी चीज है कि जो महिलाएं पंचायत सहायक हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें मैटरनिटी जो लीव का मामला है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से अभी निर्धारित नहीं किया गया है कि मैटरनिटी लीव का क्या मामला है। और चौथा भी, पांचवा जो सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि जो अगर किसी महिला पंचायत सहायक की शादी हो जाती है, उस पर क्या प्रावधान है, उस पर अभी हम लोग कोई इस तरह की जानकारी इस पर प्राप्त गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई है। तो ये सब कुछ बड़े बड़े मुद्दे हैं, और हम लोग का इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम लोग को अस्थायी किया जाए और हम लोग की मानदेय में वृद्धि किया जाए, और किसी भी पंचायत सहायक महिला जो है खासकर उनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जाए। और जो ग्राम पंचायत में महिला बीट रखने की बात की गई थी, एक अधिकारी के रूप में एक वहां पे महिला बीट भी उपस्थित रहेंगी ग्राम पंचायत में, उस गवर्नमेंट को उस पर भी सोचना चाहिए कि हर ग्राम पंचायत में महिलाओं की सेफ्टी के लिए एक महिला बीट ऑफिसर भी रखी जाए। जी बिल्कुल। मैं ब्रजेश जी आपसे जानना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में कितने पंचायत सहायक कर्मचारी हैं? जी मैम, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायतों की संख्या 58,189 है, और उसमें से 52,000 प्लस पंचायत अभी कार्यरत हैं। वर्तमान समय में एक नोटिफिकेशन आया है तो रिक्त पदों की भर्ती के लिए, जिसमें 3544 लोगों को भर्ती किया जाना है। तो अगर देखा जाए तो ये भर्ती कंप्लीट हो जाती है तो 55,000 के आसपास पंचायत सहायक कार्य करने लगेंगे। तो तब भी क्या कहते हैं, 3,000 के आसपास ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक नियुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां पे कुछ न कुछ मतलब ग्राम प्रधान का मैटर है, या क्या कहते हैं वो राजस्व ग्राम जो क्या कहते हैं बने हुए हैं, वहां पे प्रधानी की कुछ न कुछ रंजिश है, जिसकी वजह से नहीं हो पा रही नियुक्ति। लेकिन 55,000 ग्राम पंचायतों में मान के चलिए पंचायत सहायक कार्यरत रहेंगे। जी बिल्कुल। नाज़रीन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इस मुद्दे को लेकर, जो पंचायत सहायक का आपका मुद्दा है, मानदेय आप लोगों को बहुत कम मिलता है, तो इस मुद्दे को लेकर आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का प्रयास किया है? जी मैम, अभी तक तो नहीं किए हैं। अभी तक हम लोग ब्लॉक स्तर और जनपद स्तर पर समय समय पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देते रहे हैं, और फर्स्ट बार ये ऐसा हुआ है, पहली बार, कि हम लोग ट्विटर अभियान के जरिए हम लोग अपनी मांगों को रखे हैं, सरकार के समक्ष प्रस्तुत। मुख्यमंत्री जी से जरूर इसकी मांग करेंगे, और सभी लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो। जी बिल्कुल। यासिर जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोग ज़मीनी स्तर पर भी आंदोलन कर रहे हैं? जैसा कि अभी नाज़रीन भाई ने बताया कि हम लोग जमीनी स्तर पे पूरी तरह से आंदोलित हैं। हम लोग ग्राम पंचायत में भी सेक्रेटरी से भी बात करते हैं, पहले ग्राउंड लेवल पे शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे नहीं हम लोग की बातें सुनी जाती। हम लोग ब्लॉक स्तर पे एडीओ महोदय और बीडीओ महोदय को भी पत्र प्रेषित करते हैं, उनको देते हैं और अपनी बातों को मांग पूरी करवाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम लोग सीडीओ महोदय और डीपीआरओ महोदय और डीएम महोदय के यहाँ भी जाने का प्रयास कई बार किए हैं हम लोग, और हम लोग सभी बस अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से आंदोलित हैं। और हम लोग की जब तक मांगे पूरी नहीं होती, हम लोग इस तरह की चीजें करते रहेंगे, और हम लोग जल्द ही लखनऊ भी पहुंचने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग को इस ट्विटर पे दोबारा हम लोग ट्रेंड करवाते हैं, लाखों ट्वीट होने के बाद भी अगर इस पे भी सरकार ध्यान नहीं देती है, तो हम लोग बिल्कुल लखनऊ पूरी तरह से पहुंचने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जी जी। जी, अंशिका जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कितने लोग इससे पीड़ित हैं? 100% में 90% लोग इससे पीड़ित हैं, क्योंकि कल ही आपने देख लिया कि हम पंचायत सहायकों ने 3 लाख के आसपास ट्वीट किए हैं। तो इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकती हैं कि कितने पंचायत सहायक इससे पीड़ित हैं। जी बिल्कुल। इसमें लगभग महिलाएं कितनी होंगी? क्या कोई एक आंकड़ा है आप लोगों के पास कि महिलाओं की संख्या कितनी हो 70% सकती है महिलाएं या होंगी। पुरुष कितने?
जी, 70% महिलाएं हैं जो इससे पीड़ित हैं, जिनका शोषण किया जा रहा है। जी। ब्रजेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या सभी पंचायत सहायक कर्मचारी आपके साथ हैं? आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, आपका जो यूनियन है, इसमें सभी पंचायत जो सहायक कर्मचारी हैं, वो आप लोगों को समर्थन कर रहे हैं? जी मैम, देखिए तो हम लोग ये पंचायत सहायक यूनियन जब पंचायत सहायक भर्ती आई थी उसी के जस्ट तुरंत बाद शुरू कर दिए थे, तो धीरे धीरे हम लोगों ने संख्या बढ़ानी शुरू की और आज क्या कहते हैं संख्या बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम क्या कहते हैं 10 से 20,000 पंचायत सहायक एक दूसरे के साथ हो गए हैं। अगर देखा जाए तो हम पंचायत सहायक जब क्या कहते हैं किसी भी परेशानी में होते हैं, हम लोग को उत्पीड़ित किया जाता है, हम लोग का शोषण किया जाता है, तो दुख सुख में क्या कहते हैं एक दूसरे से बात करते हैं। तो एक दूसरे से बात करने के कारण हम लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए, लगाव हो गया है। तो हम लोग अब ऐसा फील ही नहीं करते कि हम लोग क्या कहते हैं अलग अलग हैं, अलग जिलों से हैं, अलग ब्लॉकों से हैं, ऐसा कुछ मैटर ही नहीं करता है। पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी पंचायत सहायक हैं एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक पारिवारिक माहौल बन गया है, एक दूसरे के सुख दुख को जानते हैं, उनका निराकरण करते हैं। तो इसलिए देखा जाए तो हम पंचायत सहायक एक नहीं, एक मतलब हम पंचायत सहायक विपक्ष नहीं है, सब एक मतलब परिवार की तरह बन के बैठे हैं, एक परिवार की तरह कार्य कर रहे हैं। और एक परिवार की तरह होने के नाते जब हम लोगों ने 15 कहते हैं 9 बजे ट्विटर अभियान का शुरुआत किया, तो क्या हुआ कि जितने भी हमारे पंचायत सहायक यूनियन परिवार के सदस्य थे, एक तरफ से क्या कहते हैं सभी लोगों को शेयर कर दिया था। स्टार्टिंग में हम लोगों की संख्या बहुत जबरदस्त क्या कहते हैं स्पीड की, शुरू में हम लोग क्या कहते हैं 1 लाख 1.5 लाख ट्वीट कम से कम 2 से 3 घंटों में 1.5 लाख ट्वीट कर दिए थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है मैम कि हम सब एक साथ हैं। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ नाज़रीन जी कि क्या आपके मुद्दे पर राजनीति हो रही है, ऐसा लगता है आप लोगों को? नहीं मैम, इस पे कोई राजनीति नहीं हो रही है। देखिए, हम लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए कर्मचारी हैं और इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है और इसका हम राजनीतिकरण होने भी नहीं देंगे। अगर इसका कोई राजनीतिकरण फायदा उठाना चाहते हैं तो हम उसका फुल विरोध करेंगे। हम लोग इसको राजनीति की तरफ नहीं ले जाना चाहते। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और हमारी समस्याओं का समाधान हो, बस इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। और हम अगर जो कोई भी इसका मतलब ये कर रहे हैं तो हम उनका विरोध करते हैं। जी, बिल्कुल। यासिर जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस मुद्दे को जो पंचायत सहायक के साथ अन्याय हो रहा है, इस मुद्दे को आप लोग सोशल मीडिया पर कैसे उठा रहे हैं? हम तो सबसे पहले सभी पंचायत सहायक लोग हम लोग नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने का बहुत बेहतर प्रयास किया है और हम लोग उसमें बहुत बेहतरीन सहयोग भी कर रहे हैं। हम लोग अभी तक 3 लाख से ज्यादा अगर हम लोग ट्वीट करवा पा रहे हैं, ये बेहतरीन इंडिया और बहुत डिजिटल इंडिया की हम लोग बना रहे हैं। और हम लोग ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सभी पंचायत सहायक शिक्षित हैं और सभी लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया ट्विटर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे समस्त पंचायत सहायक इस पे आ सकते हैं और समस्त पंचायत सहायक अपनी मांगे ट्रेंड के जरिए पूरी करवाने में सक्षम भी हो सकते हैं। क्योंकि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य उनके सारे पंचायती राज के विभाग के सारे कर्मचारी अधिकारी लोग भी वहाँ पे रहते हैं। तो हम लोगों ने ट्विटर के जरिए, ट्विटर एक सोशल मीडिया बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है, तो हम लोग उस पर ही अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए पूरी तरह से जुटे हैं। और जो हम लोग का इस तरह का महाअभियान पंचायत सहायक यूनियन की तरफ से किया गया, वो बहुत ज्यादा उस पर सफलता हम लोगों ने प्राप्त किया और समस्त पंचायत सहायक को हम लोग इस पे शुक्रिया भी अदा करते हैं आप लोगों के माध्यम से। और हम लोग आने वाले वक्त में इससे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और इससे ज्यादा बेहतरीन तरीके से हम लोग ट्रेंड करवाएंगे। जी, बिल्कुल। अंशिका जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपके मुद्दे को मीडिया ने उठाया है? जी, बिल्कुल नहीं। एक मनरेगा मजदूर से भी बदतर ज़िंदगी है हमारी। पंचायत सहायक का लेवल इतना छोटा हो गया है कि कोई भी हमारा साथ देने को तैयार नहीं होता है। मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल होगा आपसे मेरा। आप लोग एक यूनियन की तरह काम कर रहे हैं, जिनके खिलाफ जो अन्याय किया जा रहा है, उनके खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लंबे समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सोशल मीडिया का भी उपयोग कर रहे हैं, तो क्या आपके आंदोलन का अभी तक आपको लगता है कि सरकार पर कोई असर हो रहा है?
अगर देखा जाए तो जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, चाहे ट्विटर प्रोग्राम हो, अगर ट्विटर पर ट्रेंड कराएंगे तो सरकार को असर दिखना ही पड़ेगा। अब जैसे कोई भी क्या कहते हैं आंदोलनकारी हो, क्या कहते हैं पहले होता था कि धरना प्रदर्शन करते थे तो वहां पे काफी समस्याएं आती थी, लोग दूर से आते जाते थे तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब क्या है, हम डिजिटल इंडिया हो गए हैं, हम घर बैठे क्या कहते हैं अपना आंदोलन में हिस्सा ले सकते हैं, दिखा सकते हैं क्या कहते हैं कि हम ये चीज पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उसको हैशटैग बायकॉट कुछ भी कर नाम दे के क्या कहते हैं ट्रेंड करा देते हैं। तो इससे जाहिर हो जाता है कि हम किसी भी चीज को क्या कहते हैं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ अगर होता है तो उसको गलत को क्या कहते हैं हम लोग दिखा देते हैं मीडिया पे, सही होता है तो क्या कहते हैं उसको भी क्या कहते हैं हम लोग दिखाते हैं कि हाँ ये चीज क्या कहते हैं सही हो रही है। और सपोर्ट की बात रही मैम, तो सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। ये समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और समस्याओं को अगर नहीं देखेंगे तो आने वाले समय में यही पंचायत सहायक एक आंदोलनकारी के रूप में निकल के आएंगे। और सरकार हम लोगों का भला चाहती है। अब मुझे खबर मिली है हाल ही में क्या कहते हैं कि हम लोग का जो ट्विटर प्रोग्राम किया गया है तो सरकार ने उसको क्या कहते हैं सुना है, अभी मीटिंग्स जारी हैं और जल्द ही उस पर कुछ डिसीजन लिया जाएगा उनका। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी, नाज़रीन जी, अंशिका जी, यासिर जी, आप सभी ने बताया कि किस तरीके से पंचायत सहायक का जो मानदेय है वो इस टाइम पे इस जमाने में अगर हम बात करें जहाँ महंगाई है, बहुत सारी चीजें हैं, वहां सिर्फ 6,000 रुपए होना एक परिवार का गुजर बसर कर पाना बेहद ही मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा है। तो इस पर सरकार को जल्द ही आपने बताया बिल्कुल मीटिंग्स हो रही हैं या चीजें जो सामने अभी आने वाली हैं इस पे हमारी नजर है। हम देखते हैं कि क्या सरकार की तरफ से इस पे एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के साथ अन्याय तो जरूर हो रहा है। अब इसके खिलाफ आप लोग मिलकर एक साथ आप लोग कदम से कदम मिलाकर आप लोग एक साथ खड़े हैं, ये भी बहुत सराहनीय कार्य है जो आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हम आज जी शंखनाद मैम। की तरफ से भी यही अपील करेंगे कि पंचायत सहायक के जितने भी कर्मचारी हैं उनका मानदेय सरकार जल्द से जल्द बढ़ाए, क्योंकि ये मानदेय बेहद कम है और इसमें एक परिवार का गुजारा होना बेहद मुश्किल है। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। आप देखते रहिए आज शंखनाद।